Hello everyone, this is Srishti. Welcome back to my YouTube channel The Study Stream. KBS PRT के इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 22 ऑफ फेब के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द वन गिवन अबव. वर्ड है हमारे पास ज़ील. 4 ऑप्शंस आर गिवन हेयर: ट्रुथ, पैशन, लव एंड विजडम. ज़ील का हमें बताना है सिमिलर मीनिंग. ज़ील का क्या यहाँ पे सिनोनियम हो जाएगा? ज़ील मतलब इंथुजियाज्म, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होना, पैशनेट होना. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड, पैशन. पैशन. क्वेश्चन सेकंड है कॉन्फिडेंट. चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वन गिवन अबव. कॉन्फिडेंट का हमें यहाँ पे अपोजिट मीनिंग बताना है. 4 ऑप्शंस है हमारे पास. कॉन्फिडेंट मतलब किसी भी चीज़ को लेके श्योर होना, सर्टेनिटी होना. 4 ऑप्शंस है हमारे पास: वेवरिंग, ऑब्सक्योर, वोफुल एंड मार्शल. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट, वेवरिंग. मतलब किसी भी चीज़ को लेके डाउट में होना. बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं. वेवरिंग इज़ ऑफन एसोसिएटेड विथ फीलिंग्स ऑफ डाउट और इनसिक्योरिटी. डाउट में होना, किसी भी चीज़ को लेके श्योर ना होना, डाउट होना, अनसर्टेनिटी होना, हेजिटेंस होना. तो ये यहाँ पे इसके क्या हो जाएंगे? वेवरिंग के मीनिंग हो जाएंगे. ऑब्सक्योर, नॉट ईजी टू सी और अंडरस्टैंड. कोई भी चीज़ जो कि क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, मिस्टीरियस है, अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है, एनिग्मेटिक है, तो वो क्या है? ऑब्सक्योर है. वोफुल का मतलब होता है मॉर्नफुल, सॉरो से रिलेटेड, कुछ दुख से रिलेटेड, सैड, ग्रीविंग. नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड. दिस चाइल्ड इज़ अ प्रोडिजी. आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द अबव सेंटेंस. सेंटेंस है हमारे पास दिस चाइल्ड इज़ अ प्रोडिजी. ये चाइल्ड कैसा है? प्रोडिजी. प्रोडिजी का मतलब होता है कोई बच्चा जो कि टैलेंटेड है, गिफ्टेड है, उसे हम प्रोडिजी कहते हैं. तो बताना है कि ये जो वर्ड है सेंटेंस में दिया गया है कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है. ऑप्शंस है हमारे पास: नाउन, वर्ब, प्रोनाउन एंड एडवर्ब. तो वर्ब तो ये नहीं है क्योंकि कोई एक्शन शो नहीं कर रहा है. प्रोनाउन कौन से वर्ड्स होते हैं? जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं. और एडवर्ब क्या क्वालिफाई करते हैं? वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं और कई बार एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है? ऑप्शन ए, नाउन. करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? नाउन. क्योंकि प्रोडिजी से पहले हमें क्या दिया गया है? ए यहाँ पे यूज़ हुआ है. और ए क्या यहाँ पे क्या है? ए हमारा आर्टिकल है. तो आर्टिकल के बाद हमेशा हम क्या क्या यूज़ करते हैं? आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है. इसलिए यहाँ पे प्रोडिजी क्या है? नाउन है. क्वेश्चन फोर्थ है द कैट किल्ड द रैट. चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द अबव सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस. सबसे पहले देखेंगे टेंस किस में दे रखा है? पास्ट में दे रखा है. ये पास्ट इंडेफिनिट है ये, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? V2 यूज़ हुई है. यहाँ पे किल्ड है ना, V2. ऑप्शंस देख लेते हैं. द रैट हैज़ किल्ड द कैट. फर्स्ट ऑप्शन वैसे भी कट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो किस में दे रखा है? हमारा प्रेजेंट में दे रखा है. प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा है ना ये. तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा क्योंकि जब पास्ट में दे रखा है. वॉइस में क्या होता है? वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है. टेंस किस में चेंज होता है? टेंस चेंज होता है नरेशन में. सेकंड है द रैट हैड बीन किल्ड. ये पास्ट परफेक्ट में जा रहा है तो यहाँ पे ये भी कट हो जाएगा. थर्ड है द रैट हैज़ बीन. अगेन ये प्रेजेंट में जा रहा है. और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास द रैट वॉज किल्ड बाय द कैट. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? फोर्थ. क्वेश्चन 5 है ललिता सैड राम वेयर आर यू गोइंग. चूज द ऑप्शन इन विच द अबव सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट नरेशन. नरेशन दे रखा है यहाँ पे, नरेशन से है ये क्वेश्चन. इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. ललिता सैड राम
तो वेयर आर यू गोइंग, ये हमारा सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है। जब इंटरोगेटिव दे रखा होता है सेंटेंस नरेशन में, तो सेड टू की जगह पर हम किसका यूज़ करते हैं, आस्क्ड का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन वैसे भी कट कर देंगे क्योंकि इसमें टोल्ड दे रखा है, सेकंड में इंक्वायर्ड दे रखा है एंड थर्ड में भी इंक्वायर्ड दे रखा है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचता है, फोर्थ। एक बार देख लेते हैं पूरा। ललिता आस्क्ड राम वेयर आर यू गोइंग। तो जब भी सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होता है नरेशन में, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो सेंटेंस कैसा हो जाता है, सिंपल हो जाता है। वेयर से इन्वर्टेड कॉमा ओपन हुआ, यू का चेंज हुआ ही में, ही वॉज गोइंग, क्योंकि दे रखा था, ये सेंटेंस हमारा किस में दे रखा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में दे रखा था, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, इन विच ऑप्शन हैव द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स फ्रेजेस बीन फॉर्म्ड इनटू अ मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे हमें कुछ फ्रेजेस दे रखे हैं, जम्बल वर्ड्स दे रखे हैं, जिन्हें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में हमें बनाना है। ऑप्शंस हैं, टॉट टू थिंक अ स्कूल चाइल्ड फॉर हिमसेल्फ शुड बी। फर्स्ट ऑप्शन है ACBD। देखते हैं, ए में क्या दे रखा है, टॉट टू थिंक अ स्कूल चाइल्ड, टॉट टू थिंक ए में दे रखा है, सी में दे रखा है फॉर हिमसेल्फ। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पे इसका कोई सेंस बन नहीं रहा है। सेकंड ऑप्शन है BDAC, अ स्कूल चाइल्ड, बी, देन डी शुड बी टॉट टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड, BDAC। बाकी ऑप्शंस हैं CD, फॉर हिमसेल्फ शुड बी। तो फॉर हिमसेल्फ शुड बी ये भी करेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। शुड बी से पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो करेक्ट यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है। वैसे हमें करेक्ट आंसर मिल चुका है। क्वेश्चन 7 है, सुनीता सेड दैट शी हैज़ पास्ड द टेस्ट। इसमें बताना है किस पार्ट में एरर है। सुनीता सेड दैट शी हैज़ पास्ड द टेस्ट। सुनीता सेड किस में दे रखा है, पास्ट में दे रखा है, पास्ट में दे रखा है। तो हमें इसमें भी ये इस टेंस में भी हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ पे भी ये भी इसमें बनेगा, पास्ट में जाएगा। तो हैज़ की जगह हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हैड यूज़ करेंगे। और दूसरे तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा है। तो सुनीता सेड दैट जब हम चेंज करते हैं तो प्रेजेंट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट में चेंज हो जाता है। तब भी यहाँ पे हैज़ की जगह हम क्या यूज़ कर देंगे, हैड यूज़ कर देंगे। इसलिए कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सी में। सी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 8 है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन वंस। माई फादर इज डैश MLA फ्रॉम वाराणसी। आर्टिकल फिल करना है। यहाँ पे MLA से पहले क्या आएगा, अ, एन, द या सम। MLA, तो M हमें दिखने में क्या लग रहा है कि क्या है, कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं वैसे। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें साउंड किसका आ रहा है, एम बोलने पे। तो साउंड किसका आ रहा है इसमें, ए का साउंड आ रहा है, एम, ए का साउंड आ रहा है। किससे किसके बीच में आ रहा है, हिंदी में देखें तो अ से अंग तक के बीच में आ रहा है। तो जब भी साउंड हमारा प्रोड्यूस होता है अ से अंग तक के बीच में जब हमारा साउंड निकलता है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि स्पेलिंग क्या है या इसमें क्या वर्ड दे रखा है। साउंड किसका आ रहा है, अ से अंग तक के बीच में साउंड आ रहा है, तो किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। माई फादर इज़ एन MLA फ्रॉम वाराणसी। क्वेश्चन 9 है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन वंस। द कैंडल वॉज डैश बाय मी। ये फ्रेजल वर्ब है, ब्लोन आउट, ब्लोन अप, ब्लोन ओवर, ब्लोन इनटू। यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे
ब्लोन आउट। ब्लोन आउट का हम किसके सेंस में यूज़ कर रहे हैं? द कैंडल वॉज ब्लोन आउट बाय मी, मोमबत्ती मेरे द्वारा बुझा दी गई। बुझाने के सेंस में हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ब्लोन आउट का। ब्लोन आउट का मीनिंग होता है स्टॉपिंग समथिंग, कुछ किसी चीज़ को स्टॉप करने के सेंस में यूज़ करते हैं, कुछ बर्स्ट होने के सेंस में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है एना ब्लू आउट ऑल द कैंडल्स ऑन हर बर्थडे केक। नेक्स्ट है ब्लोन अप, एक्सप्लोडिंग, द बम ब्लू अप। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है बिकमिंग एंग्री, किसके सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं ब्लोन अप को? बिकमिंग एंग्री, फिलिंग विद एयर, एयर से कुछ भी फिल होना, मेकिंग समथिंग लार्जर। ब्लोन ओवर को कहाँ यूज़ करते हैं? टू पास और एंड, यूजुअली विदाउट कॉजिंग मच लास्टिंग नेगेटिव इम्पैक्ट। इट कैन रेफर टू अ स्टॉर्म, एन आर्ग्यूमेंट और अ क्रिसिस। किस किस चीज़ में से रेफर कर सकते हैं? स्टॉर्म, आर्ग्यूमेंट एंड क्रिसिस। ब्लोन इनटू, टू अराइव और एंटर अ प्लेस सडनली, मतलब सडनली किसी चीज़ का सडनली अराइव हो जाना, मतलब सडनली आ जाना, सडनली एंटर कर जाना, सडनली प्रवेश कर जाना, उसके सेंस में ब्लोन इनटू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है स्टॉर्म ब्लू इनटू टाउन अराउंड मिडनाइट। क्वेश्चन 10 है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन वंस। The PM has dash many changes in the country. Options हैं brought up, brought into, brought out, brought about. Again phrasal verb है ये भी। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? The PM has brought about many changes in the country. PM ने कंट्री में कई सारे चेंजेस लेकर आए हैं। ब्रॉट अप को कहाँ यूज़ करेंगे? टू रेज़ अ चाइल्ड, बोलते हैं ना आई हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन हरियाणा, यूपी, जो भी है। टू रेज़ अ चाइल्ड, टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक, किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ब्रॉट इनटू का यूज़ कहाँ करते हैं? टू इंट्रोड्यूस और ब्रिंग समथिंग इनटू अ न्यू सिचुएशन, कुछ इंट्रोड्यूस करना या फिर कुछ नया लेकर आना, कुछ नई सिचुएशन में, एक नई सिचुएशन में कुछ नया लेकर आना। ब्रॉट आउट को यूज़ करेंगे कुछ रिवील करने के सेंस में, कुछ एक्सपोज करने के सेंस में। और इंट्रोड्यूसिंग समथिंग टू पब्लिक, और पब्लिक में किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के सेंस में यूज़ करेंगे। ब्रॉट अबाउट को यूज़ करेंगे टू कॉज समथिंग टू हैपन, अकर और एग्जिस्ट। क्वेश्चन 11 है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। In the past, man's worst enemy was nature. बताना है यहाँ पे जो हमारे पास अंडरलाइन वर्ड है पास्ट, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ऑप्शंस हैं नाउन है, प्रोनाउन है, इंटरजेक्शन है या कंजंक्शन है। तो प्रोनाउन तो ये नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन कौन से वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। इंटरजेक्शन भी नहीं है, कुछ यहाँ पे सडन इमोशन नहीं शो हो रहा है, कुछ सडन फीलिंग नहीं आ रही है। कंजक्शन भी नहीं है, कुछ वर्ड्स को कनेक्ट भी नहीं यहाँ पे कर रहा है। तो हमारे पास क्या बचता है? ये क्या है? नाउन है। यहाँ पे एक टाइम पीरियड को ये दिखा रहा है नाउन। पास्ट, इन द पास्ट मैंस वर्स्ट एनिमी वॉज नेचर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पास्ट को किसकी तरीके से यूज़ किया गया है? नाउन की तरीके से यहाँ पे यूज़ किया गया है। क्वेश्चन 12 है चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज हैव बीन रीअरेंज्ड टू फॉर्म अ सेंटेंस। रीअरेंज करना है यहाँ पे। टूवर्ड्स फैक्ट्स द एटीट्यूड ऑफ द, व्हाट विल बी सिटीजन ऑफ द फ्यूचर। फर्स्ट ऑप्शन है डी से स्टार्ट हो रहा है, DBCA देखते हैं। सिटीजन ऑफ द फ्यूचर द एटीट्यूड ऑफ द, सिटीजन ऑफ द फ्यूचर द एटीट्यूड ऑफ द, व्हाट विल बी टूवर्ड्स फैक्ट। नहीं, ये तो नहीं बन रहा कुछ। सेकंड देखते हैं CBDA, CBDA
डी ए what will be, C B what will be the attitude of the citizen of the future towards facts। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सेकेंड, क्योंकि लास्ट में क्या दे रखा है, ए ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क भी दे रखा है, तो भी ये इस किससे स्टार्ट होगा, व्हाट विल बी से ही स्टार्ट होगा, यानी सी से ही स्टार्ट होगा, और लास्ट किससे होगा, ए से होगा। इस तरीके से भी इसे देख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बी डी ए। क्वेश्चन 13 है, चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज हैव बीन रीअरेंज्ड टू फॉर्म अ सेंटेंस। Even discipline is important in a narrow sphere of domestic life। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बी ए सी डी। बी डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट, डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट, देन ए डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट इवन इन द नैरो स्फीयर ऑफ डोमेस्टिक लाइफ। यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है बी ए सी डी। एक बार देख लेते हैं सेकंड वाला, ए बी डी सी। ए इवन डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ डोमेस्टिक लाइफ इन द नैरो स्फीयर। नहीं, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए बी ए सी डी। डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट इवन इन द नैरो स्फीयर ऑफ डोमेस्टिक लाइफ। क्वेश्चन 14 है, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। राम हैज़ नॉट बीन टू स्कूल टुडे। राम हैज़ नॉट बीन टू स्कूल टुडे, बताना ये कौन सा टेंस है। सिंपल प्रेजेंट तो ये नहीं है। सिंपल प्रेजेंट में वी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एस या ई एस यूज़ करते हैं। वी में एस या ई एस यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव यूज़ करते हैं। और वी सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट ही ये है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है ये। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या यूज़ करते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करते हैं। हैज़ हैव बीन। वी की वी में आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। वर्ब में प्लस इसके साथ क्या आता है, यहाँ पे टाइम आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आता है, इज़ आर एम यूज़ करते हैं। इज़ आर एम यूज़ करते हैं और वर्ब में आईएनजी यूज़ करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, सेकेंड। क्वेश्चन 15 है, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इट विल बी रेनिंग टुडे, बताना ये कौन सा टेंस है। सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर कंटिन्यूस है या प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो फ्यूचर परफेक्ट नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज़ करते हैं, विल हैव शैल हैव यूज़ करते हैं, साथ में V3 यूज़ करते हैं। विल हैव शैल हैव यूज़ करते हैं और साथ में V3 का यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी, शैल बी प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी यूज़ करते हैं। एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ आर एम, अगेन वर्ब में आईएनजी। और सिंपल फ्यूचर में विल और शैल का यूज़ करते हैं। विल शैल V1। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इट विल बी रेनिंग टुडे, फ्यूचर कंटिन्यूस। क्वेश्चन 16 है, विच वर्ड मीन्स द सेम एज द वन गिवन ब्लो। सोलमन, इसका बताना है हमें, सेम मीनिंग बताना है यानी सिनोनियम बताना है। ऑप्शंस हैं गिडी, सिली, डिग्निफाइड या हैंडसम।
सिली, डिग्निफाइड या फिर हैंडसम। सोलमन का एक बार देख लेते हैं मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कुछ सीरियस है, सोबर टाइप का है कुछ। गिडी मतलब ओवरली जॉयफुल, डिजी। सिली, क्रेजी, स्टूपिड, रेडिकुलस। और डिग्निफाइड मतलब इम्पोजिंग, डिस्टिंग्विश्ड। सिमिलर मीनिंग बताना है यानी सिनोनियम बताना है। कुछ सीरियस या सोबर टाइप का होता है सोलमन का मतलब। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डिग्निफाइड। सिली तो नहीं होगा, सिली का मतलब क्रेजी हो गया। हैंडसम भी नहीं हो सकता यहाँ पे और गिडी भी नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू द वन गिवन ब्लो। फ्लिम्जी, इसका अपोजिट मीनिंग बताना है हमें। ऑप्शन है हमारे पास सब्सटेंशियल, वाइज, थिन, ट्रू। फिल्मसी का मतलब होता है कुछ डेलिकेट है, कुछ नाजुक टाइप का है। तो इसका अपोजिट मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइज तो नहीं होगा, वाइज का सबको पता है क्या होता है, थिन भी सबको पता है, ट्रू भी काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पे इसका अपोजिट मीनिंग क्या है, सब्सटेंशियल, कुछ काफ़ी कैसा है, कठोर टाइप का है, कुछ स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, कुछ कंसीडरेबल है सब्सटेंशियल का मतलब। और फिल्मसी का मतलब क्या है, फ्रेजाइल है, कुछ डेलिकेट है, वीक है, नाजुक है, कमज़ोर है। वाइज मतलब नॉलेजेबल, सेंसिबल, इंसाइटफुल भी यूज़ करते हैं। थिन मतलब कुछ स्किनी, पतला सा, स्लिम, पतला सा, लीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। चूज द ऑप्शन इन विच द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड। आई एम फीलिंग स्लीपी नाउ, राम सेड टू रीता। राम टोल्ड रीता, राम टोल्ड रीता। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को कट कर देंगे हम। राम टोल्ड रीता, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में दे रखा है दैट। आई चेंज होगा, ही में फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही और किस में दे रखा है, ये टेंस दे रखा है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस में दे रखा है ये टेंस, तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस में टेंस चेंज हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ही वॉज फीलिंग स्लीपी और नाउ का देन। राम टोल्ड रीता दैट ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज फीलिंग स्लीपी, ही वॉज फीलिंग स्लीपी देन। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, ही इज़, यहाँ पे टेंस को चेंज नहीं किया गया है फर्स्ट ऑप्शन में। एंड थर्ड ऑप्शन में राम टोल्ड रीता दैट ही वॉज स्लीपी देन, यहाँ पे फीलिंग नहीं दे रखा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। क्वेश्चन 19 है चूज द ऑप्शन इन विच द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड। क्वेश्चन 19। कविता सेड वेयर आर यू गोइंग करण। इंटेरोगेटिव है, वेयर आर यू गोइंग करण। तो यहाँ पे सेड टू की जगह क्या लगाएंगे, आस्क्ड, जो कि हमारे पास चारों ऑप्शंस में दे रखा है। वेयर सेंटेंस सिंपल हो जाएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। यानी वेयर ही वॉज। कविता आस्क्ड करण वेयर, वॉज ही दे रखा है, फर्स्ट वैसे भी कट हो गया। सेकंड है कविता आस्क्ड करण वेयर ही वॉज गोइंग, वेयर ही वॉज गोइंग। सेंटेंस तो सिंपल हो रखा है लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे रखा है। बहुत ही एक मैनर सी मिस्टेक है यहाँ पे सिर्फ, कि क्वेश्चन मार्क दे रखा है लास्ट में। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड है कविता आस्क्ड फ्रॉम करण वेयर आर यू गोइंग, अगेन ये भी गलत हो गया। कविता आस्क्ड करण वेयर ही वॉज गोइंग। क्वेश्चन 20 है आइडेंटिफाई द पार्ट in the following sentence which has an error. If I fail in this, I shall give the next test. बताना है किस पार्ट में एरर है। If I fail in this,
तो ये तो ठीक है, सेंटेंस की तो यहाँ पे तो ये वाली कोई एरर नहीं है, क्योंकि जब इफ़ वाला सेंटेंस हमें किस में दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में बना हुआ है ना। इफ़ आई फेल आई शैल गिव, लेकिन यहाँ पे किसकी गलती है, आई शैल गिव नहीं होता। टेस्ट या एग्ज़ाम के साथ में क्या यूज़ करते हैं हम, टेक का यूज़ करते हैं। टेक द नेक्स्ट टेस्ट आएगा, तो किस पार्ट में एरर है, थर्ड में एरर है, सी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, आइडेंटिफाई द पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। द टू फर्स्ट कॉलम्स ऑफ द न्यूज़पेपर आर बैडली प्रिंटेड। बताना है किस पार्ट में एरर है। टू फर्स्ट नहीं, हमेशा क्या यूज़ करते हैं, द फर्स्ट टू, फर्स्ट टू। किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में ही एरर है। क्वेश्चन 22 है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट द preposition। I cannot call dash the events which happened long time back। बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है क्वेश्चन 22 में। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑन, कॉल ऑन। आई कैन नॉट कॉल ऑन द इवेंट्स, मैं उन इवेंट्स को याद नहीं कर सकता। कॉल ऑन यहाँ पे रिकॉल करने के सेंस में यूज़ किया गया है कि मैं उन चीज़ों को उन इवेंट्स को रिकॉल नहीं कर सकता हूँ विच हैपेंड लॉन्ग टाइम बैक, जो बहुत पहले हुई थी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉल ऑन। क्वेश्चन 23 है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट preposition। दिस मैंगो ट्री इज गोइंग टू ब्रिंग डैश गुड फ्रूट। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रिंग के साथ हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फोर्थ, ऑप्शन सी। ब्रिंग फोर्थ का किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कुछ प्रोड्यूस करने के सेंस में हम यहाँ पे इसे यूज़ करते हैं। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को।